क्या क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं मार्केट में गए हैं और मार्केट में जाने के बाद किसी बंदे से आप मिले, आपको लगा यार इस बंदे को मैंने कहीं तो देखा, आपको याद नहीं हुआ, याद करने की कोशिश की, याद नहीं हुआ, आप घर आ जाते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजर जाता है। उसके बाद में अचानक आप किसी दिन बाथरूम में आप नहा रहे थे, अचानक याद होता है, अरे ये लड़का तो विजय था, इससे मैं जब वहां गया था ना उस ट्रेनिंग में, तब मैं वहां पे मिला था। आप उस चीज को 5 दिन पहले भूल चुके हैं, लेकिन कुछ तो है जो 5 दिन के बाद में भी आपको याद कर रहा है, आपके बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा है। पता है वो क्या चीज है? वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। खुद सोचिए, मैं 2 तरीके से एग्जांपल दूंगा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में। जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, खुद मेरे साथ में भी था कि क्या होता है कि जहाँ पे एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, दोनों एक ही पैर से दबाना होता है और गियर भी इधर लेफ्ट से करना होता है। तो शुरू में क्या था, जैसे मैं गाड़ी अगर ड्राइव करता था ना, मेरा पूरा ध्यान मेरा पैर एक्सीलेटर में है या ब्रेक में है। कई बार तो ब्रेक दबाने के चक्कर में एक्सीलेटर दब जाता है। एक्सीलेटर एक बार तो मैंने घर पे नल वल बहुत सारे तोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ब्रेक दबा रहा और एक्सीलेटर दब गया था, तो धड़ाक से आंगन का नल पूरा टूट गया था, गाड़ी को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था। तो शुरू में क्या होता है कि हम लोग बहुत चीजें याद करने की कोशिश करते हैं कि यार ये है, फिर अचानक गियर, अच्छा अभी 1 गियर में है कि 2 गियर में है, बार बार देखते हैं, अच्छा 2 गियर है फिर 3 गियर है। लेकिन जैसे जैसे हम चलाते 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 प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, फिर क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा पैर गियर में है, एक्सीलेटर में है, इधर से क्लच हम दबा रहे हैं, ब्रेक ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। और इस बीच में अगर मोबाइल में मैसेज आ गया तो हम मोबाइल में मैसेज उठा करके देखते हैं, उसको कॉल में रिसीव कर लेते हैं, मैसेज टाइप भी कर देते हैं। अचानक कोई आ जाए तो हमारा पैर एक्सीलेटर में नहीं दबता, ब्रेक में ही दबता है। अब ये चीजें नॉर्मल हो गई हैं। कैसे? क्योंकि अब ये हमारे कॉन्शियस माइंड से हट करके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। कॉन्शियस माइंड को सोचने में टाइम लगता है, अचानक आपके सामने में कोई बच्चा आ गया या कोई जानवर आ गया, फटाक से तुरंत आपका ब्रेक पे पैर जाता है। वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं करता, सबकॉन्शियस करता है। आपने देखा होगा कई बार कोई चीज तेजी से आपकी तरफ आती है, आपके आंख में लगने वाली होती है, ऑटोमेटिक आपकी आंख बंद हो जाती है। आप कॉन्शियस माइंड नहीं करता, ये काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। और जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बने हुए, चाहे वो वाटर टेक्निक हो, चाहे वो पिलो टेक्निक हो, वाटर टेक्निक पे भी मैंने बताया दोस्तों, पिलो टेक्निक भी है कि सोते टाइम हम लोग वो चीज़ों को जो हम पाना चाहते हैं अपने तकिए के नीचे लिख करके सोना है, तो वो चीज़ें जो है ना मिनिमम 30 डेज तक करना है, तो वो पिलो टेक्निक है। ये सारे के सारे किस चीज़ पर काम करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड का है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पिक्चर्स में, पैटर्न्स में बिलीव करता है, जो 2 चीज़ों की वजह से चलता है। जो हम लगातार बोलते हैं उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि यार ये अगर बंदा लगातार बोल रहा है, अगर आपने लिखा, इसीलिए 55/5 टेक्निक जो बोला जाता है कि आप 55/5 5 बार लिखो, 5 दिन तक लिखो 55 टाइम्स। आप लोग 55/5 टेक्निक आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। तो जो हम लगातार बोलते हैं वो सेकंड चीज है। जो हम एक्शन से लेते हैं वो, ये दोनों चीज जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि उसे पता है यार ये लगातार अगर इस बात को सोच रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। अगर ये लगातार इस काम को कर रहा है, इसका मतलब ये सही है इसके लिए। ये 2 चीजें ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है। और दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि यहाँ सुबह में उठना है हमें, अलार्म लगा करके हम सोते हैं, सुबह में उठना है हमें 6 बजे, और 6 बजे हम नहीं उठ पाते हैं, स्नूज कर देते हैं, ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम। कई बार हमें लगता है यार अगर हम 6 बजे नहीं उठे, 7 बजे उठे तो क्या फर्क पड़ता है? चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपको मीटिंग में जाना है, किसी बंदे को आपने टाइम दिया कि मैं तेरे पास 8 बजे पहुंचता हूँ, और 8 बजे पहुंचने के बजाय हम उसके पास कितने बजे पहुंचते हैं? 9 बजे पहुंचते हैं। आप सोचते यार चलो 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटे में क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। और अगर हम कहीं पर किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, हम उसे पूरा नहीं करते, उसको फोन करके बोल देते यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे एक फर्क बहुत बड़ा पड़ता है दोस्तों, कि जो चीजें हम काम कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है, या तो हम कोई भी काम करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को या तो स्ट्रॉन्ग करेंगे या तो वीक करेंगे, दोनों में से एक काम तो होगा। ये बात तो डन है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में दोनों में से एक काम तो होगा। कई बार जो है आप ट्रेवल फंड अचीव करना चाहते हैं, कई बार हम क्राउन जाना चाहते हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना है।
अगर हमने अपने 6 बजे ना उठ करके, 5:30 बजे ना उठ करके या टाइम पे ना जा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर ये यकीन नहीं दिला दिया कि भाई आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, तो पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? तू 6 बजे तो उठ नहीं पाता, 6 बजे तेरे से उठा नहीं जाता है, और बात कर रहा है कि मेरे को 2 करोड़ पूल में जाना है, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। आप क्या बोलेंगे कि यार मुझे को जो है ना 10 लाख रुपए कमाने हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? मीटिंग में तो टाइम से जा नहीं पाता है, 10 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको हमने अपना वीक कर दिया है। 2 टाइप के काम होते हैं दोस्त, एक काम होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, एक काम होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है। देखिए, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना आपके कंट्रोल में नहीं है, टीम के कंट्रोल में है। आपकी टीम काम करेगी, लर्निंग लेंगी, ये सारी चीजें हैं। और एक वो चीज है जो आपके कंट्रोल में है, सुबह में उठना, मीटिंग में जाना, प्लान शो करना, जो 17 स्टेप्स है ना, वो सारे के सारे मैंने इसी चीज पर बनाए हैं कि सब अपने कंट्रोल में है। पहले हमें उन चीजों को कंट्रोल करना है जो हमारे कंट्रोल में है, तब हम उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे जो दूसरों के कंट्रोल में है। ज्यादातर लोगों के दुश्मन बाहर नहीं है, उनके अंदर में, उनका सबकॉन्शियस माइंड है। हमने किसी काम को ना करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेनिंग दे दिया है कि यार मेरे इस बस में तो है नहीं। जब आपका माइंड ही आप पर भरोसा करना बंद कर दे तो हम लड़ाई हार जाते हैं दोस्त। काम करके, अपने आप को कंट्रोल करके, डिसिप्लिन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये भरोसा करना है कि अगर खालिद हबीब ने बोला है तो ये करेगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देना, समझिए कि आप जंग हार गए, यू हैव लॉस्ट द बैटल। और सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आपके ऊपर कोई और भरोसा या करे या ना करे, आपको खुद अपने ऊपर में भरोसा करना जरूरी है कि अगर खालिद तुम्हें भरोसा है ना कि तुम कामयाब हो सकते हो, तो दुनिया में किसी की मत सुनो। प्रॉब्लम वहां होती है जब पूरी दुनिया को भरोसा रहता है, इंसान को खुद के अंदर में नहीं लग रहा होता, उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। प्रॉब्लम वहां पे होती है दोस्तों। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोल दिया ना कि आप कामयाब हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कामयाब लोग या तो रास्ता खोज लेते हैं या तो रास्ता बना लेते हैं, नाकामयाब लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस बिजनेस में वही लोग नाकामयाब हैं जो रास्ता छोड़ के भाग गए, क्विटर्स हैं, जो छोड़ चुके हैं। सिर्फ वही लोग नाकामयाब हैं, जो लोग टिके हुए हैं ना वो लोग कामयाब हो ही जाएंगे। जब आपको कोई नहीं देख रहा है ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देख रहा है। कई बार हम लोग स्टेज में जाते हैं, बोलते हैं ऐसी ऐसी बातें, ये बातें, ये बातें, लेकिन जब हम अपने आप से बात करते कहते यार मलेशिया तो पॉसिबल नहीं है, बस 5 लाख रुपए पॉसिबल नहीं है यार, 2 लाख तो छोड़ भाई, कम से कम पहले 20,000 रुपए तो आ जाए, फिर 2 लाख रुपए का सोचेंगे। यार क्राउन जाना बहुत मुश्किल काम है भाई, देख अपने से काम करना तो आसान है, दूसरों से काम कराना तो मुश्किल है। दूसरों को ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है। नौकरी तो करना भाई आसान है, सुबह में जाओ शाम में आ जाओ भाई, वेस्टेज बहुत मुश्किल है भाई। अच्छे लोग कहाँ मिल पाते हैं आजकल। 5 लाख तो छोड़ दे भाई, 50,000 रुपए आ जाए ना, यही बहुत बड़ी चीज है। अरे अपलाइन को तो छोड़, अपलाइन को तो खाली पीवी से मतलब होता है यार, हमें तो काम तो हम फील्ड में करते हैं। जब हम अपने से ऐसी बातें बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। यार एक तरफ में ये बंदा तो बोल रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें वो करना है, लेकिन दिल में ये चीजें क्या बोल रहा है, ये सारी बातें बोल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों कि वो किसकी बात को माने, उस बात को माने जो आप मीटिंग सेमिनार में बोल रहे हैं, या उस बात को माने जो आपके अंदर ही अंदर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि यार अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सबकॉन्शियस माइंड को अब हम किस तरह से हम ट्रेंड करें। अब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के 2 तरीके हैं, 2 एक्शन है जिससे हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे। सही वर्ड बोलने हैं अपने आप को और सही एक्शंस लेने हैं। जितने भी मेडिटेशन में बताया जाता है, या मैं एक चैंपियन हूं जो सिद्धार्थ सिंह सर का है, या तो फिर मैं तैयार हूं,
या तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर, ये सारे के सारे क्या राइट वर्ड्स हैं। राइट एक्शन तो आपको लेने हैं जो 17 स्टेप से निकल करके आ जाएंगे। और स्टैकिंग ऑफ स्मॉल विक्ट्रीज, छोटे छोटे स्टैकिंग करने, छोटे छोटे विक्ट्रीज करने, छोटी छोटी जीत दिलाने हैं। अपने आप को छोटा सा टारगेट सेट करना है, कोई छोटा सा टारगेट सेट करना है और उसको अचीव करना है। देखिए दोस्तों, दो चीजें आपके माइंड को ज्यादातर करेंगी, एक होता है कमिटमेंट, दूसरा होता है डिसिप्लिन। कमिटमेंट क्या है कि अगर आपने किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर दिया तो आपको उसे पूरा करना ही करना है। देखिए वो काम अच्छा है या नहीं है, सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे काम कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपने किसी को बोला कि ठीक है यार मैं आ रहा हूँ, मन नहीं है, बारिश हो रही है, फिर भी आप उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो इसका मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि यस, अगर ये बंदा ने कमिटमेंट किया था ना तो पूरा कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर वो चीजें हैं। दूसरी चीज से, एक तो होता है कमिटमेंट, दूसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब इट इज डूइंग व्हाट इज राइट व्हेन इट इज राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू लाइक इट और नॉट। क्या चीज सही है उसको करना, आपको चाहे मन हो या ना हो, उस टाइम पे करना जिस टाइम पे करना जरूरी है। आप अगर कमिटमेंट अपना कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, और अगर आप डिसिप्लिन में हैं, ये दो चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और लूजर्स में और विनर्स में एक ही फर्क होता है दोस्त, लूजर्स जो काम जरूरी है ना उसे पोस्टपोन कर देते हैं, मूड नहीं है, ठंड है, गर्मी है, शादी है, ये कह करके उन चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन जो विनर्स होते हैं ना, जो टॉप अचीवर्स होते हैं, वो जो है ना उस काम को जरूर करते हैं जिस काम पे करना चाहिए। उनका भी मूड नहीं होता। किसको मूड होता है बुक पढ़ने का, बताइए? हर इंसान को बुक पढ़ने से नींद आती है। कौन सा बंदा है ऐसा है, वो कोई नॉवेल तो है नहीं कि नॉवेल पढ़ेंगे तो मजा आएगा यार, उसमें प्यार मोहब्बत की चीजें छुपी हुई होंगी तो चलो मजा आएगा, ऐसा तो नहीं है। जो भी चीजें हमें जिंदगी में कुछ सिखाती है ना वो बोरिंग होती हैं, उनको करने में मजा नहीं आता। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो उसको कर करके करने की आदत डाल लेते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उसको ना करने की आदत डाल लेते हैं। और अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग फ्रीडम चाहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, उसका एक ही रास्ता है अपने आप को डिसिप्लिन में लाने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एसबीसी अटेंड कर रहा था, सिद्धार्थ सिंह सर का एसबीसी था, सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस उसका नाम है। तो दो लड़के थे, अचानक मीटिंग के बीच में वो उठ करके जाने लगे। सिद्धार्थ सिंह सर स्टेज में थे और वहां से बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने दूर से इशारा किया ऐसे करके, तो समझ गया कि पेशाब करने के लिए जा रहे थे। कह रहा एक काम करो, आप सीधे काउंटर पे जाओ, जितने पैसे दिए हैं ना आपने वो पैसे वापस लो और आप चले जाओ, मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा अगर 2 घंटे के लिए अपना पेशाब नहीं रोक सकता है तो वो जिंदगी में क्या बड़ा काम करेगा? डिसिप्लिन। अगर सिद्धार्थ सिंह सर आज 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं इस तरह के डिसिप्लिन है जो उन्होंने अपने ऊपर लाया था। शिवम गोस्वामी अगर 11 लाख रुपए कमा रहा है ना, वो डिसिप्लिन था कि 5 प्लान मुझे दिखाने ही दिखाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग के अंदर में कमी क्या है दोस्तों? पूरे महीने में 5 प्लान दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई एक बंदा है जो 5 प्लान एक दिन में दिखा रहा है, एक महीने में अगर वो 150 लोगों को दिखा रहा है, अगर हम पूरे महीने में 5 प्लान दिखा रहे हैं, जितना वो 1 साल में अचीव करें हम 30 साल में अचीव करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बंदा अगर डेली 2 घंटा 3 घंटा लर्निंग में देख रहा है और हम महीने में 2-3 घंटा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो है सो जितना वो 1 साल में सीखेगा हम अगले 20 साल में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट। हम जितना एफर्ट डालेंगे, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, किसी को मन कर रहा है प्लान दिखा रहा है, किसी को मन कर रहा है नहीं दिखा रहा है, और उस बाद हम 6 महीना 1 साल 2 साल करते हैं, उस बाद बोलना शुरू कर देते हैं यार कामयाबी नहीं। अगर किसी भी बंदे को अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक अगर उसे कैलकुलेशन पता नहीं है ना कि डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलओबी कैलकुलेट करते हैं, ट्रेवल फंड कैसे करते हैं, कितने पीवी पे एलओबी आता है, अगर किसी को ये चीज नहीं पता है ना तो अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि आपने क्यों लर्निंग नहीं ली। अगर आपको अभी तक अगर 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, अगर अभी तक आपको स्पाइनल नोनी फ्लेक्सर और ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है, इसका मतलब आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहते, लर्निंग नहीं लेना चाहते। आपका सबकॉन्शियस में आपसे बोलता है 2 साल तो तेरे को हो गए, आज तक कैलकुलेशन सीख नहीं पाया। और खुद सोचिए दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी में होते हैं और अगर 1.5 साल के बाद वो कहता भाई हमारी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप उसके बारे में बता, अगर आप नहीं बताते वो कंपनी आपको नौकरी में रखती या निकाल देती।
निकाल देती दोस्तों। अगर सोचिए, अगर आपको पैसे नहीं आ रहे, किसी को भी इंसान को अगर पैसे नहीं आ रहे, तो जिम्मेदार हम खुद हैं, बाहर से कोई जिम्मेदार नहीं है कि वो आकर के आपसे ये कह दे कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर कोई कामयाब है तो अपनी वजह से, नाकामयाब है तो अपनी वजह से। हम ब्लेम गेम सिर्फ खेलते हैं। हमें आप कभी अपना अपलाइन अच्छा नहीं मिला, कभी हमें डाउनलाइन। सिद्धार्थ सिंह को कौन से अपलाइन मिल गए थे? विवेक सक्सेना सर को कौन से अपलाइन मिले? राजीव सर को कौन से मिले? और दोस्तों, कोई भी इंसान अगर कामयाब होता है ना, अपने दम पर होता है। ये ब्लेम गेम हमें नहीं खेलना है। यार मेरे को अपलाइन अच्छा नहीं मिला, मेरे को कोई, आप बुक पढ़ना है आपको, उसमें कौन से अपलाइन की जरूरत है? आपको वीडियो देखना है, कौन से अपलाइन की जरूरत है? आपको प्लान दिखाना है, कौन से अपलाइन की जरूरत है? आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना है, कौन से अपलाइन की जरूरत है? आपको अपने गोल्स को डेली पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, उसमें कौन से अपलाइन चाहिए? हम सिर्फ कहते रहते हैं हमें अपलाइन अच्छे नहीं मिले, हमारे अपलाइन दूर रहते हैं। भाई, अपलाइन को ब्लेम गेम करना छोड़ दो, अपने आप वैसे अपलाइन बन जाओ जैसे आप चाहते हो। किसी भी एक लीडर को जो 5 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो कोई भी एक ऐसा इंसान को देख लीजिए, क्या वो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है या खुद लीडर बन गया है? वो खुद लीडर बन गया है। आप कमिटमेंट कीजिए, उसे फुलफिल कीजिए, जो संकल्प लो उसे पूरा करो। छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं दोस्तों, जो कि आपको वहां तक पहुंचा देंगे। छोटे टारगेट लेंगे, आप उसे जीतेंगे, आपके दिल में होगा कि यस मैं ये जीत सकता हूं। छोटे छोटे टारगेट्स लेने, और जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अभी तक हमने क्या ट्रेन किया कि हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, हम फेल हो जाते हैं। लोगों को समझ पाना तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए दोस्तों, ये छोटी सी चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है कि अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन देना है। कैसे? कि यार रोज एक आदमी को तो जरूर प्लान दिखाएंगे, यार चाहे कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, मैं रोज एक आदमी को प्लान दिखाऊंगा, रोज एक नाम मैं ऐड करूंगा, रोज एक प्रोडक्ट में सेल करूंगा, डेली में 20 पीवी में लेकर के आऊंगा। अगर अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? हमेशा बदलाव लाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा दोस्त, खुद हमें अपने उस बदलाव का पार्ट बनना पड़ेगा, हमें खुद बदलना पड़ेगा। बाहर से कोई नहीं आएगा धक्का मार करके। धक्का मारने के लिए तो इतने सारे लीडर्स आते हैं मॉर्निंग में। पिछले 3 सेशन से मैं ड्रीम के ऊपर बात कर रहा हूँ, गोल के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज बात किया कि मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड गोल हम कैसे बनाएंगे, सब कुछ। लेकिन इससे क्या होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे? अगर आप नहीं बदलेंगे ना दोस्त, तो कभी नहीं बदलेंगे। आज से एक नया बिलीफ अपने अंदर लेकर के आना है कि आई कैन डू एनीथिंग। मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, या मैं जो चाहूं सो कर सकती हूं।